कल ये तीसरी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कितनी तकलीफ है आपको और किस तरह की परेशानी? भाई ये तो हुकूमत तो ये चाहती है कि गरीबों को मार दो। मार दोगे तो हुकूमत किस पे करोगे? सही है। क्या ख्याल है? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ये बार बार पेट्रोल का बढ़ना, ये तो गरीब आवाम को ही मारना है ना यार। इमरान खान ने जो किया है वो उसने भी कर दिया, अभी शहबाज शरीफ करेगा, जिंदाबाद कर दो। आवाम के पास इतना पैसा है, खुदा की कसम है 500 रुपये पे लीटर करेगा फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से आप? ये पेट्रोल के लिए खड़े हुए हैं आप? जी हाँ भाई, आधे एक घंटे खड़ा होना पड़ता है। 100 रुपये पेट्रोल पे तकरीबन बढ़ने वाले हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? ना खाने को पूरा, ना गाड़ी का पूरा। उससे अच्छा तो इमरान खान था जो कम से कम 4 साल के अंदर उसने 50 रुपये बढ़ाए थे। इन्होंने तो 1 महीने के अंदर तकरीबन 100 रुपये के करीब बढ़ा दिए। हम कहाँ जाएं? हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में, या पड़ रहा है? यार पड़ चुका है अब, और क्या पड़ेगा? अब घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं भाई। क्या करें? पेट्रोल का पूरा करें, घर का पूरा करें, क्या करें? कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क के अंदर। आर्मी चीफ साहब खामोश होकर बैठे हुए हैं। उन्होंने वैसे हर चीज़ के अंदर बोलते हैं। हमारे गरीबों के लिए कौन बोलने वाला? कोई भी नहीं है। ये अगर कोई अभी सियासतदान बंद हो जाए तो आर्मी चीफ सबसे पहले बोलेंगे। ख़ास तौर से आर्मी से रिक्वेस्ट है वो हमारे गरीबों के लिए कुछ करें, वरना हम लोग तो ना खाने के रहेंगे ना पीने के रहेंगे। पैदल सफ़र करना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी भाई। अच्छा, और दूध की कीमतें वगैरह, तेल की कीमतें, सब में इजाफा हुआ है? हर चीज़ के अंदर इजाफा हुआ है अभी, लेकिन हमारी मजदूरी में 1 रुपये का इजाफा नहीं हुआ, उल्टा कमी आई है। अच्छा जी बिल्कुल। अब सवारी जो है पहले से भी कम पैसे देती है भाई क्या करें? अब हमारी तो मजबूरी है, अब गाड़ी बंद हो गई, क्या करें? कुछ ना कुछ चलें, 10 नहीं तो 2 रुपये तो कमा ही रहे हैं ना। अब घर पे बैठ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ज़्यादा है, सारी महंगाई इससे बढ़ती जा रही है। आम पब्लिक के लिए रहना मुश्किल हो रहा है, गुजारा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए हुकूमत कुछ नहीं सोच रही, सिर्फ IMF की तमाम शराइत को ये मनवान कर रही है तस्लीम। उसके बाद जो वहाँ से पैसे किस्त मिलेगी उसके बाद ये अपनी अयाशियों में लगा देंगे। मतलब कि जो पहले इमरान खान कर रहा था, रिकवरी हो रही थी, अच्छी खासी रिकवरी हो रही थी, और वो रिकवरी से सब्सिडी दे रहा था। वो सब्सिडी तो ये देना जानते ही नहीं है, ठीक है ना। ये अपनी सिर्फ IMF की तमाम चीज़ों को मानते हैं और IMF के ग़ुलाम हो गए हैं, ठीक है। पूरी कौम को इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं और कोई वजह नहीं। इनको कौम का कोई एहसास नहीं है कि कौम कैसे गुजारा करेगी, गरीब आवाम कैसे गुजारा करेगा। एक पेट्रोल एक बेसिक चीज़ है जिसके रेट बढ़ने से तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं, किराए बढ़ जाते हैं, हर चीज़ बढ़ जाती है। जितने गुड्स हैं उसके तमाम कैरिज में, उसमें सब चीज़ों में उसका रेंट बढ़ जाता है। तो इनको इस बारे में सोचना चाहिए, आवाम का कम से कम सोच रखनी चाहिए। सब चीज़ें लोग अपने परेशान हालत हैं, बहुत परेशान हालत हैं। इसी परेशानी के आलम में लोग फिर ख़ुदकुशियाँ करते हैं। इनको जब तक ये आवाम की सोच नहीं रखेंगे, और माशरा भी ख़राब होता है, क्राइम भी बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो गरीब आदमी है ख़ुदकशी की तरफ चला जाता है और क्राइम भी की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें इनको सोचना चाहिए। IMF की शराइत माने, जो शराइत मानने की वो माने, लेकिन ये कि इस तरह आवाम के लिए जो कोई सहूलतें दें, आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं मिल रही। सर, जो 35-40 हज़ार में लोग गुजारा कर रहे हैं वो किस तरीके से गुजारा करेंगे? क्या मैं वही कह रहा हूँ कि खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही है। जब इनकम नहीं बढ़ती है तो आदमी कहाँ जाता है? और इलीगल वर्क में जाता है, डकैती में जाता है, चोरी चकारी में जाता है। ये उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे वो भी खर्चे जो मेन खर्चे हैं, जो नीड है, लग्जरीज नहीं है। नीड जो बढ़ रही है ना लोगों की, उसमें ये पिस रहे हैं। और सर, ये 2000 रुपये जो मिल रहे हैं उसमें क्या क्या लोग? 2000 तो कैसे मिल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। 2000 के लिए वो मैसेज करते हैं, उसमें टैक्स कट जाता है, उसमें मोबाइल के रेट कट जाते हैं और उसका नंबर भी नहीं आता है, बात भी नहीं होती है और उसको नहीं मिलती। 2000 के चक्कर में वो 500-600 रुपये तो ऐसे ही ज़ाया कर देता है। ये 2000 से क्या होगा? ये तो ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर हो गया। सर, इमरान खान बेहतर था या? इमरान खान बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर है। और अगर इंशाल्लाह वो आ जाता है तो बेहतरी की तरफ जाएगा। ये थोड़ा सा उससे समझ लेते, अगर हुकूमत करनी थी तो उसे समझ लेते कि हम कैसे चलाएं। उसने जो सब चीज़ें होमवर्क करके बैठा था, जितनी उसने रिकवरी की थी मुख्तलिफ जगह से, उसने सब्सिडी भी दी थी, उसने टैक्सेस में काफ़ी लोगों से रिकवर किया था, वो सब इन्होंने ज़ाया कर दिया। और किस में ज़ाया किया? पब्लिक पे नहीं लगाया इन्होंने, अपनी अयाशियों में ज़ाया किया। इतने कम टाइम में इतने दौरे, 5 वो अपने घर बना रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर कितने घर में रहेगा? 5 जगह पे उसके घर की रेनोवेशन हो रही है और सब करोड़ों रुपए उसमें लग रहे हैं। इनको इसका एहसास नहीं है।
ये अपनी चीज़ें अपनी कोई अयाशी ख़त्म नहीं कर रहे। इनको इसके बाद के महंगाई का एहसास नहीं है। IMF जो शर्तें लगाता है पेट्रोल पे लगाता है कि ये नहीं कहता कि अपने खर्चे कम करें। आप हमारे सियासतदानों से कहें ना कि अपने खर्चे आप कम करें, अपनी लग्जरीज आप कम करें, अपनी तनख्वाहें आप कम करें। IMF को ये शर्त भी तो लगानी चाहिए उनके साथ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? आप कितनी देर से खड़े हो इस लाइन में? कम से कम 3 घंटे हो गए। और पेट्रोल मिल रहा है आपको? कहाँ मिल रहा है, इतनी लाइन लंबी लगी हुई है। और ये इस एक महीने में तीसरी बार पेट्रोल बढ़ रहा है। ये बार बार बढ़े ही जा रहा है। इमरान खान ही अच्छा था जो इधर था। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आपको कितनी परेशानी ला बहुत परेशानी है, सवारी पैसा ही नहीं दे रही है। और पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, क्या है? हाँ, बहुत परेशानी, बहुत। अब मैं 2-3 पंप छोड़ के इधर आया हूँ, अभी इधर आधा घंटा हुआ खड़ा हूँ। तो अभी ये बताएंगे आप, इमरान खान बेहतर था या शहबाज शरीफ? इमरान खान बेहतर था। अच्छा, किस एतबार से? इमरान खान सही था। वो पेट्रोल कहाँ 150 रुपये था, मज़े था। टेंशन इमरान खान ख़राब है, इमरान खान ख़राब है। इमरान खान सही था। अच्छा, और शहबाज शरीफ की हुकूमत में आपको 3 दफ़ा पेट्रोल बढ़कर हर चीज़ महंगाई का सामना करना पड़ा। रो रहे सारे। कैसे हैं, खैरियत से? अंकल, ये तीसरी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कितनी तकलीफ है आपको और किस तरह की परेशानी? भाई ये तो हुकूमत तो ये चाहती है कि गरीबों को मार दो। मार दोगे तो हुकूमत किस पे करोगे? सही है। क्या ख्याल है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ये बार बार पेट्रोल का बढ़ना, ये तो गरीब आवाम को ही मारना है ना यार। तो अंकल, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? अब गरीब आदमी जो 30-35 हज़ार 40 हज़ार तनख्वाह ले रहा है, उसके लिए क्या, किस तरह से वो ज़िंदगी गुजारे? भाई उसकी ज़िंदगी गुजरेगी कैसे? उसको, जो आदमी किराए के मकान में रह रहा है, उसको किराया भी देना है, बच्चों को पढ़ाना भी है। घी जो है 620 रुपये में हो गया, तो गरीब आदमी को तो मैं कह रहा हूँ कि मार दो भाई एक बार। अमीरों पे हुकूमत करते रहिए आप। सही है। और अंकल, ये जो 2000 रुपये की स्कीम निकाली है, 2000 रुपये किसको मिलने वाले हैं? पता नहीं भाई, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। 2000 रुपये। कैसे आप, खैरियत से? अच्छा, शहबाज शरीफ, आपको सबसे पहले तो ये बताइए, कुछ पैगाम देना चाहेंगे इस महंगाई के दौर में? ये तीसरी बार लाइनों में लगना पड़ रहा है। महंगाई तो भाई इमरान खान ने जो है IMF के साथ वादे किया था या उसके साथ एग्रीमेंट किया था, तो इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, समझ गया? अभी शहबाज शरीफ क्या करें? खाली हुकूमत दिया है, खाली हाथ पे क्या करें? महंगाई तो लाजमी बात है, होगा। सही है। समझ गया? तो कुछ पैगाम देना चाहेंगे? किसकी पैगाम गलती तो ये- समझते हैं आप? हम तो इमरान खान की समझते हैं। इमरान खान की गलती बिल्कुल समझते हैं इमरान आप? खान की। उसने जो पाकिस्तान का हशर किया है वो तारीख में लिखेगा। अच्छा, हाँ, तो और कुछ कहना चाहेंगे और आप? कुछ नहीं कहना चाहिए भाई। जो भी करेगा मर्जी है उसका, करना जो इमरान खान ने जो किया है वो उसने भी कर दिया। अभी शहबाज शरीफ करेगा, जिंदाबाद करने दो। आवाम के पास इतना पैसा है, खुदा की कसम है, 500 रुपये पे लीटर करेगा फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा। मगर गरीब आदमी का क्या? गरीब कुछ भी नहीं है। तुम नहीं। जाओ होटलों पे जाओ, कोई गरीब मरीब नहीं है। नहीं, वो तो अमीर लोग हैं ना, जो बैठा हुआ है, जो 35,000 रुपये, अरे- 40,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 रुपये 5 घर वालों के साथ, उनका क्या? उनका देखो ना, आजकल जो महंगाई है सब मुल्कों में, एक पाकिस्तान में नहीं है। अमेरिका में, इंडिया में, दूसरे मुल्क, हर मुल्क में महंगाई है। तो अभी पाकिस्तान में वो डीजल नहीं बढ़ाएगा और इसके पास क्या है? मगर सिर्फ एक ही महीने में 100 रुपये का फ़र्क, और जिसकी वजह से सारी चीज़ों में कीमतों का फ़र्क आ रहा है। वो तो हार है, लाजमी बात है। वो तो हम समझता है। 1 मिनट सब्र करो, समझ गया? महंगाई भले होने दो, आवाम खुश है, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। आवाम शहबाज खुश है। शरीफ जिंदाबाद।